एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 11 अगस्त टू 20 अगस्त आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो गाइस, थोड़ा सा रीडिंग लेट हो गया है बट डोंट वरी, मैं आपको रीडिंग यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। सो तुला राशि लिब्रा साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि को लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ कप। तो तुला राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन दिनों में कुछ अफसोस करने वाले हैं, किसी को याद करके। कुछ ऐसे लोगों को याद करेंगे जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके पास नहीं हैं और ये आपके अपने हैं। आपका परिवार हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके लव वन समवन हो सकते हैं, जिसके साथ शायद या तो आप डिस्टेंस में हो या तो आपका सेपरेशन हो गया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास रहोगे और उनको सोचोगे। ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट ये मैं 1 बाय 1 करके बताना चाहूँगी। सबसे पहले, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में आपके कुछ प्रॉब्लम आई है, आपके रिश्ते में सेपरेशन चल रहा है, सो डोंट वरी, कुछ समय बाद आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी, आपका यूनियन होगा। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में जैसे कि अगर आप अनमैरिड हैं और आपका किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन है, आपका बातचीत नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यही कहूँगी अब शायद बहुत कम चांसेस है कि वो आपके जीवन में वापस आए। आपके जीवन में कोई नए लोगों के आने की एंट्री दिखाई दे रही है। ठीक है, नए लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं और ये हो सकता है 1 नहीं 2 आ सकते हैं। किधर से आएंगे, कैसे आएंगे, मैं आपको बताना चाहूँगी। तो ये आपके आसपास के ही एरिया से होंगे, मतलब लोकल एरिया से ही होंगे, जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं। एंड यहाँ पे है डेथ। जैसा कि मैं पहले ही बता रही थी कि अगर आपका रिश्ते में ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट जोन है, जो भी सिचुएशन है, अगर मैरिड है अनमैरिड है, तो भी मैं बोलना चाहूँगी शायद आप खुद, सामने वाले का तो अभी मैं रीडिंग आपके बात करूँगी जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बट अगर आपके बारे में मैं बोलूँ तुला राशि, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आप खुद ब खुद ऐसे रिश्ते को मूव ऑन करके, लेट गो करके आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, मतलब कोई ऐसा रिश्ता जिसमें बहुत टॉक्सिसिटी थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी, आपने अपनी तरफ से बहुत ही एफर्ट लगाया कि चीज़ें सही हो जाएं, बट वो चीज़ें हुई नहीं है। तो गाइज, यहाँ पे ये है कि आप खुद ब खुद कोई अगर टॉक्सिक रिश्ता आपके पास है या फिर जिसमें आप बहुत ज़्यादा अब हो गए हैं परेशान, तो आप खुद उस रिश्ते को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद आप उन लोगों को माफ़ नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि शायद आपके साथ बहुत गलत हुआ है और आपको उन लोगों को माफ़ नहीं करना है, तो आप माफ़ी ना देते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है इस समय पे। ठीक है। एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोगों के जीवन में ग्रोथ है, जो कि किस चीज़ को लेके ग्रोथ है, स्टेबिलिटी को लेके ग्रोथ है। आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, सामने वाले के लिए स्टेबल है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप काफ़ी अरसे से जानते हैं, कई सालों से या फिर मैक्स टू मिनिमम 1 साल से जान रहे हैं, और अब आप अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड हैं, अपने आप को आपने सक्सेस बना लिया है और अब आप रेडी हैं अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, एज अ फ्यूचर पार्टनर अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए रेडी हैं। हो सकता है किसी को आप अगर ऑलरेडी जान रहे हैं, पसंद करते हैं, तो आप उन्हें कमिटमेंट भी देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, तो दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके, तो ये भी है। एंड यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है अपने रिश्ते में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अक्सर करके बड़बोलेपन में आप अपने रिश्ते की बातें, अपनी पर्सनल बातें, अपने पार्टनर की बातें सभी कुछ ऐसे लोगों के सामने शेयर कर देते हैं जो बाद में आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हो सकता है वो होता है ना कि हम किसी को कुछ भी बता दे रहे हैं और फिर वहाँ से हमारी रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है। तो आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखें, सबको आप शेयर ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके रिश्ते में चीटिंग होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं और ये वही लोग करेंगे जिसे आप अपना समझ के चीज़ों को शेयर करते हैं। एंड यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स।
एंड अंडरनीथ भी देख लेते हैं। अंडरनीथ है यहाँ पे हेरोफेंट। तो मैं बताना चाहूँगी उनके लिए जो लोग अगर री मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप उसी इंसान के साथ जिसके साथ आपका कभी बहुत अच्छा कनेक्शन था लेकिन किसी कारणवश चीज़ें ख़त्म हो गई थी, और आप उसी इंसान के साथ रीयूनियन चाहते हैं या फिर से लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की वजह से प्रॉब्लम हुई है, तो आपकी तरफ से आप चीज़ों को लेट गो करके, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करके फिर से एक नए जर्नी से, एक नए सिरे से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए। दूसरा, जो लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि आपका हो सकता है अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। आपके घर परिवार से, आपके रिलेटिव से आपके रिश्ते तय हो सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाया। गाइस, मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपकी शादी से रिलेटेड बातें चल रही हैं काफ़ी समय से, और उस शादी में हो सकता है 2 प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते में 2 प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आप डिस्टेंस में हो तो हो सकता है डिस्टेंस की वजह से। दूसरा, सभी को मनाने में, कभी अगर आपके परिवार मान जा रहे हैं तो हो सकता है सामने वाले के लिए प्रॉब्लम आ जा रही है, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। सो डोंट वरी, अब वो समय आ गया है जिसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, सभी की सहमति आपको मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। जो लोग सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, री मैरिज करना चाहते हैं, आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। आप हो सकता है अगर किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो आप करिए, और सामने वाले आपको क्या उसके बदले में रिप्लाई करते हैं अभी हम आपके इस रीडिंग के बाद देखेंगे। उनके लिए भी हम बात कर लेते हैं जो सिंगल हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आप सिंगल्स हैं तो आपको हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे कोई मिल सकता है, या फिर अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और 5 महीने हो गए, कुछ सप्ताह हो गए, तो आपके जीवन में कोई इंसान आने वाला है, ये भी दिखाई दे रहा है। और हो सकता है वर्क प्लेस से बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और बाकी तो बहुत स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्क प्लेस से बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। Three of Swords, King of Swords, Page of Pentacles, the Empress, Two of Cups, and underneath है 8 of Cups. ओके, तो गाइज ये हमने कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या है, तो मैं बताना चाहूँगी मोस्टली उनके लिए बोलूँगी कि अगर आपका किसी के साथ सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट जोन है, ब्रेकअप हो गया है, तो मैं यही कहूँगी आप मूव ऑन हो जाइए। क्योंकि सामने वाले मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो उनको भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी गलती रही होगी, जो भी रहा होगा। हालांकि ये तो मैं ये 10 डेज की रीडिंग कर रही हूँ, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप से बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन हार्ट है, बहुत ही ज़्यादा पेन में है, और शायद आपकी तरफ उनको आने में अभी वो बहुत रेयर चांस है, आने के चांसेस बहुत ही रेयर है, संभावना नहीं दिख रही। तो इसीलिए आपको मैं कह रही हूँ मूव ऑन हो जाइए, वेट ना करें। ये उनके लिए जिनके ब्रेकअप हुए हैं, अभी रिसेंट हुए हैं, कुछ सप्ताह हुए हैं, कुछ दिन हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे उनके लिए। जैसा कि मैंने कहा था, आप खुद ब खुद रिश्ते से मूव ऑन कुछ लोग कर चुके हैं, आप खुद ब खुद जा रहे हो सकता है सामने वाले ने आपको चीट किया है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो आप अगर मूव ऑन हो रहे हो तो मैं आपको यही कहूँगी कि मूव ऑन होने का भी कारण कहीं ना कहीं सामने वाले भी आपसे कट ऑफ इन्होंने बना लिया। अगर आप मूव ऑन नहीं भी होते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत हो भी रही है, तो हो सकता है ये इस समय पे आपसे बातचीत नहीं करेंगे, थोड़ा सा कोल्ड एनर्जीज में, बहुत ही ज़्यादा शांत एनर्जीज में रहेंगे। कुछ रिप्लाई अगर आप मांगोगे तो ये देने के मूड में नहीं है। उनके लिए बोलेंगे कि जो लोग अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं, आप रेडी हैं कि आपके जीवन में अगर अभी कोई भी मिलता है, चाहे लव से रिलेटेड, चाहे शादी से रिलेटेड, आप उन्हें मौका दोगे और उनके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो जी हाँ, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपके वर्क प्लेस से जो भी है, थोड़ा सा आप लोगों के बीच में स्टार्टिंग में हो सकता है डिसबैलेंस हो उनकी तरफ से, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, डिसबैलेंस चीजें हो, लेकिन डोंट वरी, चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी। ओके, एंड मैं बताना चाहूंगी उनके लिए जिनके कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक जैसे बार बार आपका जो आप कंसीव करते थे आपका मिस कैरेज हो जाता था,
किसी की वजह से होता था। कुछ कुछ तो है, मतलब कभी आपके कुछ अचानक से आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, कोई कोइंसिडेंट हो जाता था। तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को हाइड रखिए, ओके। कुछ समय बाद चीज़ों को ओपन करिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड जो लोग बहुत समय से यूनियन का वेट कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए कहूंगी, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुछ लोगों को कह रही हूँ मूव ऑन हो जाइए, ब्रेकअप अगर हो गया है तो मूव ऑन हो जाइए, बट मैं ये उनके लिए कह रही हूँ, मूव ऑन उनको कह रही हूँ जिनका नो कॉन्टैक्ट जोन है, जिनकी बात ही नहीं हो रही है, उनको मैं कह रही हूँ मूव ऑन हो जाओ। लेकिन जिनकी बात हो रही है, बातचीत बंद नहीं है, मतलब आपकी बातचीत हो रही है, बस कम हो रही है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, कभी आपकी तरफ से गुस्सा हो जाता है, प्रॉब्लम, जिसको मैंने कहा था ना कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोगों के इंटरफेरेंस आ रहे हैं, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों का रिश्ता बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी बन जाएगा। एंड उनके लिए बोलूंगी जिसको मैं कह रही थी री मैरिज, री यूनियन, अगर आप किसी को कमिटमेंट देने के मूड में हो, जा रहे हो, री मैरिज करने के लिए किसी को सोच रहे हो कि अप्रोच करे, तो आप अप्रोच तो करेंगे, लेकिन सामने वाला हो सकता है कि आपको ना बोल दे। लेकिन आप इससे, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये ना तो बोलेंगे, ये भागने की कोशिश करेंगे कि शायद इनको कुछ और बेहतर मिले, बट डोंट वरी, आप अपनी बातों पे, अपने कमिटमेंट पे टिके रहिए, क्योंकि ये इंसान जाएंगे तो आपको ना तो बोलेंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद ये फिर से आपकी तरफ आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, या फिर कुछ उससे भी ज्यादा लग सकता है, लेकिन फिर ये आपकी तरफ वापस आ जाएंगे और आपके इस अप्रोच को ये एक्सेप्ट करेंगे, ओके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं तुला राशि, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। द टावर एंड द सन। वाओ, तो आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और इस चेंज को आप एक्सेप्ट करिए, अगर एक्सेप्ट करेंगे तभी आपके जीवन में नई खुशियां आएंगी, नए अबंडेंस आएंगे, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस होगा, और नए सिरे से जीवन में एक जिसे कहते हैं ना कि रीबर्थ, कहते हैं ना कि नए सिरे से आपके जीवन में एक रीबर्थ होगा, एक नया जीवन मिलेगा, ओके। तो चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को करेंगे क्लोज। आपको कहा जा रहा है इस समय पे आपको पॉजिटिव रहना है सभी के लिए, एंड जिस भी चीज के बारे में एक्शन रिएक्शन लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, तभी जाके कुछ बोलिए और एक्शन लीजिए। कम चीजों को जान के कहीं पे भी रिएक्ट कर देना, ये आपके लिए ही गलत होगा, ओके। सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलता है, तो अपना सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।